नमस्कार। अभी आप जो गाना सुन रहे थे उसे हम कहते हैं मिन्युएट 2। ये एक पूरा 1 पेज का सॉन्ग है जिसमें करीब 10 लाइन है और थोड़ा बड़ा है बिगिनर्स के हिसाब से देखा जाए तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसमें कौन से नोट्स हैं जो शार्प या फ्लैट लग रहे हैं। तो सबसे पहला आपको शार्प सिंबल जो दिखेगा वो टॉप लाइन पे दिखेगा, यानी एफ हमारा शार्प है। इसके अलावा आपको कोई शार्प या फ्लैट का सिंबल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब बाकी सारे नोट्स इस सॉन्ग में नेचुरल है। आगे बढ़ते हैं तो हमें हमारा टाइम सिग्नेचर दिखेगा जो है 3/4। 3/4 टाइम सिग्नेचर का मतलब ये है कि एक बार में हमारी 3 बीट्स आएंगी और 1 बीट की जो वैल्यू है वो क्वार्टर नोट को दी जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं इस सॉन्ग के नोट्स से। तो जो सबसे पहला बार है वहाँ पे जो सबसे पहला नोट है वो है हमारा जी, क्योंकि वो सेकंड लाइन के ऊपर है। उसके आगे का नोट है हमारा बी, क्योंकि वो थर्ड लाइन पे है। उसके आगे का नोट है हमारा डी, क्योंकि वो फोर्थ लाइन पे है। और उसके आगे का नोट है हमारा जी, क्योंकि वो 5th लाइन के ऊपर है। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है जो नोट वो है हमारा ए, क्योंकि वो सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में है। और उसके आगे का नोट है हमारा एफ शार्प, क्योंकि वो 5th लाइन के ऊपर। इस बार में हम देखेंगे तो हमें पहला जो नोट है उसके ठीक नीचे एफ लिखा मिलेगा। एफ मतलब फोर्टे, यानी हमें लाउडली बजाना है इसको। आगे बढ़ते हैं सेकेंड बार की तरफ। तो यहाँ पे हमें जो पहला नोट मिल रहा है वो है हमारा जी, क्योंकि वो 5th लाइन के ऊपर है। उसके आगे के 2 नोट्स भी जी हैं, लेकिन ये डी स्ट्रिंग वाले जी हैं क्योंकि सेकेंड लाइन के ऊपर है। तो दोनों जी के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा। एक हमारा ई स्ट्रिंग का है जो 5th लाइन के ऊपर है, और जो हमारा सेकेंड लाइन पे है वो है हमारा डी स्ट्रिंग का जी। तो ये जो 2 बार है इसको मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। ला 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 ला, इस तरह से है। तो एक बार मैं आपको ये बजा के भी दिखा देता हूँ। 2 बार करके चलेंगे ताकि समझ में आए आपको। ये जो पहला बार है इसके आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो नोट्स हैं आप देखिए एक दूसरे को एक सीक्वेंस में नहीं जा रहा है, एक एक नोट छोड़ के जा रहा है। देखिए और 2 नोट्स का स्लर है, जी का स्लर है, तो वो एक ही बो में आपको ऐसे बजाना है। एक ही बो, 2 अलग अलग बो मत करिएगा। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। इस तरह से हमारा पहला और दूसरा बार बजेगा। आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा तीसरा बार है वहां पे पहला नोट है हमारा जी, क्योंकि वो सेकंड लाइन पे। दूसरा नोट है हमारा पी, क्योंकि वो थर्ड लाइन पे। तीसरा नोट है हमारा डी, क्योंकि वो 4th लाइन पे। और उसके आगे का नोट है जी, क्योंकि वो 5th लाइन के ऊपर है। और आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है ए, क्योंकि वो सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में है। और उसके आगे हमारा एफ शार्प, क्योंकि वो 5th लाइन के ऊपर है। यानी सेम एग्जैक्टली एज इट इज, जैसे आपका फर्स्ट बार है वही ये चीज़ है, सेम नोट्स हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो 4th बार में हमारा जो पहला नोट है वो है हमारा जी, क्योंकि वो 5th लाइन के ऊपर है। उसके आगे के जो 2 नोट्स हैं वो हमारे जी फिर से, लेकिन वो सेकंड लाइन के। फिर यहाँ पे मैं आपको कहूँगा ऊपर वाले जी और जो डी स्ट्रिंग वाला जी उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ऊपर वाला ई स्ट्रिंग पे बजेगा और जो सेकंड लाइन पे वो डी स्ट्रिंग पे बजेगा। तो यहाँ पे भी सेम नोट्स आपको मिल रहे हैं। तो ये भी मैं आपको बजा के दिखाता हूँ, यानी जो पहले 4 बार है उसको आपको बजा के दिखा रहा हूँ। इस तरह से हमारा ये पहला लाइन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं सेकंड लाइन के ऊपर। तो वहाँ पे हमें जो 2 नोट्स मिल रहे हैं वो ई, क्योंकि वो 4th और 5th लाइन के बीच में है। उसके आगे का नोट भी ई है, क्योंकि 4th और 5th लाइन के बीच में है। और उसके आगे का नोट है हमारा जी, क्योंकि वो 5th लाइन के ऊपर है। और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है डी और ई। डी इसलिए क्योंकि वो हमारा 4th लाइन के ऊपर है, ए स्ट्रिंग वाला डी, थर्ड फिंगर से बजा। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है पहला नोट डी, क्योंकि वो 4th लाइन पे है। उसके आगे का नोट भी डी है, क्योंकि वो 4th लाइन पे है। फिर आगे हमें फिर से डी मिल रहा है, क्योंकि 4th लाइन पे है। और उसके आगे हमें मिल रहा है जी, क्योंकि वो 5th लाइन के ऊपर है। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो थर्ड बार है उस पर देखते हैं। तो वहाँ हमें पहला नोट जो हमारा मिल रहा है वो है हमारा सी, क्योंकि वो 3rd और 4th लाइन के बीच में है। उसके आगे का नोट है डी, क्योंकि वो 4th लाइन पे है। उसके आगे का नोट हमारा सी, क्योंकि 3rd 4th लाइन के बीच में है। उसके आगे हमारा बी, और उसके बाद फिर हमें मिल रहा है सी, क्योंकि 3rd और 4th लाइन के बीच में है। और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है एक ए, जो कि डॉटेड हाफ नोट है, यानी 3 बीट्स का नोट है। तो ये कैसे सुनाई देगा एक बार मैं आपको बजा के दिखाता हूँ।
ला 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 ला। ये हो गई हमारी सेकंड लाइन। आगे बढ़ते हैं, हमारी जो थर्ड लाइन है उस पर पहुंचते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले बार से। तो पहला नोट है हमारा जी, क्योंकि वो सेकंड लाइन पे। दूसरा नोट है हमारा बी, क्योंकि वो थर्ड लाइन पे। उसके आगे का नोट है हमारा डी, क्योंकि फोर्थ लाइन पे है। और उसके आगे का नोट है हमारा जी फिर से, क्योंकि ये फिफ्थ लाइन के ऊपर है, ये ई स्ट्रिंग वाला जी है। और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है ए, क्योंकि वो सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में है। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है हमारा एफ शार्प, क्योंकि वो फिफ्थ लाइन के ऊपर है। नेक्स्ट बार पे बढ़ते हैं तो हमारा पहला नोट है जी, क्योंकि फिफ्थ लाइन के ऊपर है। उसके आगे के दो नोट्स भी जी हैं, क्योंकि वो सेकंड लाइन पे है। और ये डी स्ट्रिंग वाले जी हैं। पहला जी जो ई स्ट्रिंग वाला है। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है फिर से वही जी, क्योंकि वो सेकंड लाइन पे, फिर हमारा बी, क्योंकि थर्ड लाइन पे, फिर हमारा डी, क्योंकि फोर्थ लाइन पे, फिर हमारा जी ई स्ट्रिंग वाला, क्योंकि वो फिफ्थ लाइन के ऊपर है। उसके आगे हमको मिल रहा है ए, क्योंकि वो सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में है। फिर हमें मिल रहा है एफ शार्प, क्योंकि फिफ्थ लाइन पे है। लास्ट बार की तरफ चलते हैं तो हमें मिल रहा है जी फिर से, ये ई स्ट्रिंग वाला जी, क्योंकि वो फिफ्थ लाइन के ऊपर है। उसके आगे हमें दो जी मिल रहे हैं जो डी स्ट्रिंग वाले जी हैं, क्योंकि वो सेकंड लाइन पे है। तो ये वाली लाइन एग्जैक्टली फर्स्ट लाइन की जैसी है। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो फोर्थ लाइन है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो फोर्थ लाइन में जो पहला नोट है हमारा वो है हमारा ई, क्योंकि वो फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में है। उसके आगे का नोट है हमारा डी, क्योंकि फोर्थ लाइन पे। उसके आगे है हमारा सी, क्योंकि वो थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में है। उसके बाद है हमारा बी, क्योंकि वो थर्ड लाइन पे। उसके आगे है हमारा ए, क्योंकि वो सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में है। आगे बढ़ रहे हैं तो हमें पहला नोट मिल रहा है डी, ए स्ट्रिंग वाला, क्योंकि वो फोर्थ लाइन पे है। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है सी, क्योंकि वो थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में है। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है बी, क्योंकि वो थर्ड लाइन पे है। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है ए, क्योंकि वो सेकंड थर्ड लाइन के बीच में है। और उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है जी, क्योंकि वो सेकंड लाइन पे है। और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिल रहा है पहला नोट हमारा ए, क्योंकि वो सेकंड थर्ड लाइन के बीच में है। उसके आगे हमें मिल रहा है हमारा बी, क्योंकि वो थर्ड लाइन पे है। और उसके आगे का नोट है हमारा सी, क्योंकि वो थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में। तीनों नोट के बीच में एक स्लर भी आपको दिखेगा, कैसे बजेगा भी बजा के दिखाता हूँ। उसके आगे हमें मिल रहा है डी, डी स्ट्रिंग वाला, क्योंकि फर्स्ट लाइन के नीचे है। और उसके आगे मिल रहा है एफ शार्प, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में है। लास्ट बार में हमारा जो नोट है वो है जी, क्योंकि वो सेकंड लाइन पे है। और ये 3 बीट्स का नोट है, डॉटेड हाफ नोट है। और उसके नीचे आप देखेंगे डी क्रेशेंडो दिया हुआ है। इसका मतलब हमारी जो लाउडनेस है वो सॉफ्ट हो जाएगी धीरे धीरे करके। तो इस लाइन का पूरा एक बार मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। तो ये कैसे बीट वाइज कैसे आया, ला 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 पहला बार, सेकेंड बार ला 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 ला। उसके बाद जो थर्ड बार है जहां ध्यान देना, ला 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 ला। तो यानी एक बीट में 3 नोट्स आए हमारे। ट्रिपलेट की अगर एक्सरसाइज करी होगी तो यहाँ काम आएगी, ला 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 ला। तो अक्सर इस वाले बार में आके लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये जो 3 नोट्स का ग्रुप है इसे एक बीट में बजाना है या 1.5 में बजाना है या 2 में। इसको सिर्फ एक बीट में बजाना है। इसके आगे इसमें और कोई एक्स्ट्रा स्पेस इस पर्टिकुलर ग्रुप को आपको नहीं देनी है। ठीक है, ला 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 ला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो ये 4 लाइंस का एक पार्ट है, ये एक इंट्रो पार्ट है इस सॉन्ग का। अब इसके बाद इस सॉन्ग की जो डिटेल्ड पार्ट है वो शुरुआत हो रही है। तो ये पूरा एक बार इंट्रो पार्ट में आपको बजा के सुना रहा हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं। ये हो गया हमारे सॉन्ग का इंट्रो 4 लाइंस का। इसके आगे बढ़ते हैं, सॉन्ग की डिटेल जो पार्ट है उसमें बढ़ते हैं। तो जैसे हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक में स्थाई और अंतरा होता है, या किसी भी गाने में स्थाई और अंतरा होता है, वैसे ही आप इसको लीजिए कि जो पहली 4 लाइन थी वो हमारा स्थाई था। अब इसके बाद की जो नेक्स्ट लाइन्स आ रही वो हमारा अंतरे का पार्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो 5th लाइन है उसका पहला बार, तो वहाँ पहला सिंबल आप जो देखें वो पी का है, यानी पियानो, यानी सॉफ्टली बजाना है इस पार्ट को। तो पहला नोट है हमारा जी, क्योंकि सेकंड लाइन पे। दूसरा नोट है हमारा ए, क्योंकि सेकंड थर्ड लाइन के बीच में है।
तीसरा नोट है हमारा बी क्योंकि थर्ड लाइन पे, चौथा नोट फिर से ए क्योंकि सेकंड थर्ड लाइन के बीच में, पांचवा नोट है हमारा जी क्योंकि वो सेकंड लाइन पे, और उसके बाद छठा नोट है हमारा एफ शार्प क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में है। तो ये हो गया पहला बार। दूसरे बार में आते हैं तो हमें मिल रहा है जी क्योंकि वो सेकंड लाइन पे, उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है ई, दो ई मिल रहा है, स्लर्ड है क्योंकि वो फर्स्ट लाइन पे है, तो ये डी स्ट्रिंग वाला ई हो गया। तो ये कैसे बजेगी, इसको लाउडली मत बजाइएगा, ऐसा लाउडली मत बजाइए, सॉफ्टली बजाइए इसको, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट बार पे। तो जो हमारा थर्ड बार है फिफ्थ लाइन का, उसका पहला नोट है हमारा जी, ये ई स्ट्रिंग वाला जी है। नेक्स्ट नोट है एफ शार्प क्योंकि हमारा ये फिफ्थ लाइन पे। उसके आगे का नोट है हमारा ई क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में है। उसके आगे का नोट है हमारा जी फिर से क्योंकि फिफ्थ लाइन के ऊपर है ई स्ट्रिंग वाला। उसके आगे हमारा एफ शार्प क्योंकि वो फिफ्थ लाइन पे है, और उसके आगे है हमारा ई जो कि फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में है। नेक्स्ट और लास्ट बार इस लाइन का, उसमें पहला नोट है हमारा एफ शार्प क्योंकि वो फिफ्थ लाइन के है। उसके आगे का नोट है हमारा बी क्योंकि वो दोनों थर्ड लाइन पे आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा लास्ट के दो बार। तो चलिए इसको भी बजा के दिखाता हूँ। ला 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 ला, शुरुआत से पूरी लाइन ला 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 ला, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 पूरा, क्योंकि 3/4 है टाइम सिग्नेचर, एक एक बार में 3 बीट्स आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। हमारी जो सिक्स्थ लाइन है उसका पहला बार देखते हैं क्या है। तो वहां पे हमको मिल रहा है पहला नोट है जी। कौन सा है जी, क्योंकि वो फिफ्थ लाइन के ऊपर है तो ई स्ट्रिंग वाला जी। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है एफ शार्प, फिफ्थ लाइन पे है। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है ई, फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में है। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो फिर मिल रहा है जी क्योंकि फिफ्थ लाइन के ऊपर है। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें फिर मिल रहा है एफ शार्प क्योंकि फिफ्थ लाइन पे। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें फिर मिल रहा है ई। ला 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 ला, ऐसा बन के आ रहा है। आगे बढ़ रहे हैं तो हमें पहला नोट जो मिल रहा है वो मिल रहा है एफ शार्प फिफ्थ लाइन पे। उसके आगे मिल रहा है हमको बी क्योंकि वो थर्ड लाइन पे, और उसके आगे का नोट है हमारा ई क्योंकि वो फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में है। ठीक है, तो ये कनेक्टेड है, पहली लाइन से ये कनेक्टेड है। अभी इसको मैं और आगे बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके आगे जो थर्ड बार है यहाँ पे फिर आपको स्लर मिलेगा, जैसा स्लर हमको फोर्थ लाइन के थर्ड बार पे मिला था, कुछ वैसा ही स्लर है। तो जो पहला नोट है वो है हमारा एफ शार्प, दूसरा नोट है हमारा जी, और तीसरा नोट है हमारा ए। एफ शार्प इसलिए क्योंकि फिफ्थ लाइन पे, दूसरा नोट जी इसलिए क्योंकि फिफ्थ लाइन के ऊपर है, तीसरा नोट हमारा ए इसलिए क्योंकि वो सिक्स्थ लाइन एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की गई, तीनों के बीच में एक स्लर है। आगे बढ़ रहे हैं तो पहला नोट है हमारा बी और दूसरा नोट है हमारा डी शार्प। अब ये डी शार्प कैसे बजेगा ये पहले आपको दिखा देता हूँ। तो आपने फर्स्ट फिंगर से अपना बी बजाया ए स्ट्रिंग पे, सेकंड फिंगर से आपने सी शार्प बजाया, थर्ड फिंगर से आपने डी बजाया, और फोर्थ फिंगर से आपका बनता है डी शार्प। हाँ, तो अगर ये सीक्वेंस में आ रहा है डी और डी शार्प ऐसा आ रहा है तब आप इस छोटी फिंगर से डी शार्प बजाएंगे। लेकिन अगर ये सीक्वेंस में नहीं है, मान लीजिए आपका बी सी और डी शार्प डायरेक्ट आ रहा है, तो थर्ड फिंगर को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, यानी ये पोजीशन डी की है तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो आपको डी शार्प मिल जाएगा। यहाँ पे डी शार्प है, इसको ई स्ट्रिंग पे मत ढूंढिएगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अब इसको मैं आपको बजा के दिखा रहा हूँ। फिर से एक बार देखिए। एक स्लर, दो ग्रुप का स्लर है, एक में 3 नोट्स यूज हो रहे हैं और एक में 2 नोट यूज हो रहे हैं, तो ठीक है। तो और दूसरा एक चीज यहाँ ये भी देखना है कि जो नोट स्टैकाटो है, यानी जिसपे डॉट लगा है, वहां सस्टेन मत दीजिएगा। कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, ये गलत है। थोड़ा सा गैप देके चलना है नोट्स के बीच में। आगे और लास्ट बार पे चलते हैं। तो पहला नोट है हमारा ई, फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में। दूसरा नोट है हमारा डी शार्प, फिर से एक बार क्योंकि ये फोर्थ लाइन के ऊपर है। देखिए डी शार्प को भी रिप्रेजेंटेशन फोर्थ लाइन पे ही दिया जाएगा, डी शार्प के लिए अलग से कोई लाइन नहीं ड्रॉ की जाएगी, जो क्योंकि वो डी ही है जो थोड़ा शार्प हो गया है, तो इसलिए। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमको मिल रहा है ई, फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में, और उसके आगे में मिल रहा है एफ शार्प जो कि फिफ्थ लाइन पे। तो ये दोनों बार कैसे हुए।
ला 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 ला, इस तरह से ला 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 ला। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पूरी लाइन एक बार आप दोनों लाइन सुन लीजिए तो फिर समझ में आ जाएगा। इस तरह से करके आपको ये दोनों लाइंस बजानी है। चलिए 7th लाइन पे चलते हैं। हमारे पहला नोट हमारा जो आ रहा है वो है हमारा जी, क्योंकि वो 5th लाइन के ऊपर है। दूसरा नोट भी हमारा जी है क्योंकि 5th लाइन के ऊपर है। तीसरा नोट है हमारा एफ शार्प क्योंकि 5th लाइन पे है। चौथा नोट है हमारा ई क्योंकि 4th और 5th लाइन के बीच में है। और पांचवा नोट है हमारा डी, लेकिन इस बार ये डी नॉर्मल नेचुरल डी है क्योंकि नेचुरल का साइन भी आपको मिलेगा वहां पे। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट नोट हमारा ई क्योंकि 4th और 5th लाइन के बीच में है। उसके आगे का नोट भी ई है 4th और 5th लाइन के बीच में। उसके आगे का नोट है डी क्योंकि 4th लाइन पे। उसके आगे हमारा सी क्योंकि वो 3rd और 4th लाइन के बीच में है। और उसके आगे हमारा बी क्योंकि वो 3rd लाइन पे है। ला 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 ला। आगे बढ़ते हैं 3rd बार की तरफ। तो पहला नोट हमारा सी है क्योंकि वो 3rd और 4th लाइन के बीच में है। उसके आगे का नोट भी सी है क्योंकि 3rd और 4th लाइन के बीच में है। उसके आगे का नोट है हमारा बी क्योंकि 3rd लाइन पे। उसके आगे हमारा ए क्योंकि वो 2nd और 3rd लाइन के बीच में है। और उसके आगे हमें मिल रहा है जी क्योंकि वो 2nd लाइन पे है। आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है एफ शार्प क्योंकि 1st और 2nd लाइन के बीच में है। फिर नेक्स्ट नोट है हमारा ई क्योंकि वो 1st लाइन पे है। याद रखिए डी स्ट्रिंग का ई है, वो एफ शार्प जो मैंने बताया 1st 2nd लाइन के बीच वाला वो डी स्ट्रिंग का एफ शार्प है। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो फिर हमें डी स्ट्रिंग वाला एफ शार्प मिल रहा है क्योंकि 1st और 2nd लाइन के बीच में है। और लास्ट नोट है हमारा डी स्ट्रिंग डी। ठीक है, तो चलिए ये भी आपको दिखाता हूँ। ला 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 ला। तो पूरा लाइन एक बार सुन लीजिए। चलिए नेक्स्ट लाइन के ऊपर चलते हैं जो हमारी 7th लाइन है। तो 7th लाइन में हमारा जो पहला नोट है वो है हमारा ए क्योंकि वो 2nd और 3rd लाइन के बीच में है। उसके आगे के दो नोट्स हैं हमारे डी और डी। यहाँ पे एक स्लर है पहले और दूसरे नोट के बीच में और पी भी दिया, यानी बहुत सॉफ्टली इसको बजाना है। इसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है बी और उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है डी और डी। वो भी इसलिए क्योंकि 3rd लाइन पे और डी डी इसलिए क्योंकि 1st लाइन के नीचे डी स्ट्रिंग वाला डी है। यहाँ पे भी सेम काइंड ऑफ स्लर है, तो इसको भी एक बार सुनिए। ला 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 ला। नेक्स्ट बार तो वहां पे हमें जो पहला नोट मिल रहा है वो है सी क्योंकि वो 3rd और 4th लाइन के बीच में। उसके आगे मिल रहा है बी क्योंकि वो 4th लाइन पे। फिर मिल रहा है सी क्योंकि 3rd 4th लाइन के बीच में। उसके आगे में मिल रहा है बी क्योंकि वो 3rd लाइन पे। उसके आगे हमें मिल रहा है सी फिर से क्योंकि 3rd और 4th लाइन के बीच में। लास्ट नोट है हमारा ए क्योंकि वो 2nd और 3rd लाइन के बीच में एक डॉटेड हाफ नोट है, 3 बीट्स का है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ला 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 ला। तो पूरी लाइन एक बार सुन लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली एक रेपिटेशन है हमारी, जो 3rd और 4th लाइन है वही यहाँ पे लाके पेस्ट की गई है, लेकिन फिर भी नोट्स को पढ़े बिना हम नहीं मानेंगे। तो इसलिए सबसे पहला नोट यहाँ पे जो आ रहा है वो है हमारा जी क्योंकि वो 2nd लाइन पे। दूसरा नोट है बी क्योंकि वो 3rd लाइन पे। उसके आगे का नोट है हमारा डी क्योंकि 4th लाइन पे। उसके आगे का नोट है हमारा जी फिर से क्योंकि वो 5th लाइन के ऊपर है। आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है हमारा ए क्योंकि वो 2nd और 3rd लाइन के बीच में है। और उसके आगे का नोट है हमारा एफ शार्प क्योंकि वो 5th लाइन पे। सेम लाइन है। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो वहां पे हमें फिर से जी मिल रहा है ई स्ट्रिंग वाला और आगे 2 जी मिल रहे हैं जो डी स्ट्रिंग वाले हैं। वो पहला जी इसलिए क्योंकि वो 5th लाइन के ऊपर है, ये जी इसलिए क्योंकि ये 2nd लाइन पे है। आगे बढ़ रहे हैं तो फिर जी मिल रहा है क्योंकि 2nd लाइन पे है। उसके आगे हमें मिल रहा है बी क्योंकि 3rd लाइन पे। उसके आगे मिल रहा है डी क्योंकि 4th लाइन पे। उसके आगे हमें मिल रहा है जी क्योंकि वो 5th लाइन के ऊपर है। और आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है ए क्योंकि वो 2nd और 3rd लाइन के बीच में। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है एफ शार्प क्योंकि वो 5th लाइन के ऊपर है।
आगे बढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट नोट हमारा फिर से हमें जी मिल रहा है, ई स्ट्रिंग वाला, क्योंकि 5th लाइन के ऊपर है। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है जी जी, यानी कि जो डी स्ट्रिंग वाला जी जी है, क्योंकि 2nd लाइन पे है। तो ये तो सेम लाइन ही हो गई, 1st लाइन के जैसी या 3rd लाइन की जैसी। सेम चीज़ है। आगे बढ़ रहे हैं तो जो हमारी लास्ट लाइन है उस पर आते हैं। तो पहला नोट है हमारा ई, क्योंकि 4th और 5th लाइन के बीच में। उसके आगे का नोट है हमारा डी, क्योंकि वो 4th लाइन पे है। उसके आगे का नोट है हमारा सी, क्योंकि वो 3rd और 4th लाइन के बीच में। उसके है बी, उसके आगे है बी, क्योंकि वो 3rd लाइन पे है। उसके आगे है हमारा ए, क्योंकि वो 2nd और 3rd लाइन के बीच में। ये हो गया पहला बार। नेक्स्ट बार देखते हैं तो पहला नोट आ रहा है हमारा डी, क्योंकि 4th लाइन के ऊपर है। उसके आगे देख रहे हैं तो सी 3rd 4th लाइन के बीच में। उसके आगे हमारा बी, क्योंकि 3rd लाइन पे है। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है ए, क्योंकि वो 2nd 3rd लाइन के बीच में है। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिल रहा है जी, क्योंकि वो 2nd लाइन पे है। और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिल रहा है 2nd और 3rd लाइन के बीच में हमारा ए। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है हमारा बी 3rd लाइन पे। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है हमारा सी, क्योंकि वो 3rd और 4th लाइन के बीच में है। और आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है डी, क्योंकि 1st लाइन के नीचे है। ये डी स्ट्रिंग वाला डी है। उसके आगे हमारा एफ शार्प है डी स्ट्रिंग वाला, क्योंकि 1st और 2nd लाइन के बीच में है। और आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है जी, क्योंकि वो 2nd लाइन पे है। और ये एक डॉटेड हाफ नोट है, तो ये भी देख लेते हैं। तो एक बार ये जो पूरा 5th से लेकर के जो लास्ट लाइन है हमारी, यहाँ तक एक बार बजा के आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपको ये सॉन्ग बजाना है। शुरुआत में थोड़ा सा स्लो स्पीड में ही शुरुआत करिएगा, बाद में फिर आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। स्लो स्पीड मिनिमम आपकी 80 से 85 के बीच में होना चाहिए। तो ये आप सॉन्ग कीजिए। अगर इसमें कोई समस्या आती है, कोई प्रश्न है इस सॉन्ग से रिलेटेड आपके, तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले लेसन में। धन्यवाद।